हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अगला इंडिटरमिनेट फॉर्म। जैसे पिछले लेक्चर्स में बताया था, इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं इस फॉर्मेट में 1 पावर इंफिनिटी, 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी प्लस माइनस। ठीक है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक है, और 0 इंटू इंफिनिटी, 1 2 3 4 6 एक होता है 1 पावर इंफिनिटी, 0 बाई 0, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी तो लिखा है। अगला है 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर 0। इनको बोलते हैं क्या? इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। इनका वैल्यू डिपेंड होता है कंटेक्स्ट पर, अपना एक्स वैल्यू पर। ओके, तो इसमें से ये दोनों फॉर्मेट हम एवेल्युएट करेंगे एल हॉस्पिटल रूल। क्या है डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बाकी इनका इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन फॉर्मेट्स में, कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्मेट्स। 0 इंटू इंफिनिटी को कन्वर्ट करेंगे इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, ये सब हम एग्जांपल्स में देखेंगे, ठीक है। तो बाकी एक्सपोनेंशियल समथिंग पावर समथिंग, एक्सपोनेंशियल वाला लिमिट इनके लिए करेंगे क्या? विल अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स एंड एवेल्युएट। I'll explain through example. So इन सब में से हम सबसे पहले 1 पावर इंफिनिटी का बात कर रहे हैं। तो 1 पावर इंफिनिटी क्या है? ये 1 पावर इंफिनिटी, इसका वैल्यू 1 नहीं है, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर इट। कुछ डिटरमिनेट फॉर्म भी हम अगर देखा जाए, जैसे कि 0 पावर पॉजिटिव इक्वल टू 0, 0 पावर प्लस इंफिनिटी इक्वल टू 0, 0 पावर माइनस इंफिनिटी इज इंफिनिटी, ठीक है। तो ये आप याद रखो। 1 पावर इंफिनिटी मीन फेमस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 0 प्लस 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स। ये एक्सपेंशन आपको दिया था 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स का, आप देख सकते हो ये इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2, 11 बाई 24 एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा। And it is valid only when x tends to 0, near 0. तो हम evaluate करेंगे लिमिट x tends to 0 प्लस में, तो इसका वैल्यू आपको आएगा, ये सारे 0 हो जाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या है? ये है। तो ये हमारा सबसे मदर फॉर्म है 1 प्लस एक्स पावर 1 बाई एक्स। दैट इज when something is tending to 0, 1 प्लस समथिंग पावर 1 बाई समथिंग इक्वल टू ये। इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जैसे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, 1 प्लस cos x पावर सेकेंड x, ठीक है। तो इसमें अगर हम छोटा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, x टेंड्स टू पाई बाई 2, तो cos x का हम मान लो t पुट किया, तो x टेंड्स टू पाई बाई 2, cos x इज टेंडिंग टू 0, so t टेंड्स टू 0, 1 प्लस t पावर 1 बाई t, दैट इज इक्वल टू e, ठीक है। तो वैसा इसका एप्लीकेशन होगा। तो मोर जनरल फॉर्म अगर बात करें, लिमिट एक्सटेंड्स टू ये f of x some function power g of x, where f of x tends to 1, g of x tends to प्लस इंफिनिटी, 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो इसको हम कैसे हैंडल करें इन जनरल, तो ये आपको काम आएगा। इसका टेक्निक ये है कि a पावर b को हम लिख सकते हैं e पावर a ln b, क्योंकि ये ln b जो है this will be nothing but e power ln b power a, and e they are matching, so that will be equal to b power a.
therefore f पावर g हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ये e पावर g इंटू ln f, e पावर g इंटू ln f। ठीक है, तो ये आपको एक शॉर्टकट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू ये fx पावर gx को हमेशा आप ऐसा लिख सकते हो, कैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू ये e पावर g इंटू ln f। अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है देखिए, ये हम कंसीडर कर रहे हैं उस लिमिट्स जो 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट में आए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ये 1 प्लस fx माइनस 1 पावर 1 बाई fx माइनस 1 इंटू fx माइनस 1, ओके, एंड बाकी वहां पावर था g ऑफ x। तो इससे क्या है, हमने कुछ नहीं किया, fx पावर gx को इस फॉर्मेट में लिखा था। क्यों लिखा था, क्योंकि इफ दिस इज 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म, तब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का क्या फायदा है, ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ये 1 प्लस fx माइनस 1 पावर 1 बाई fx माइनस 1 पावर g ऑफ x। दिस इज नथिंग बट ये वाला आपको e होगा और e पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ये, और ये एक एक्स्ट्रा fx माइनस 1 भी है। ठीक है, तो g ऑफ x इंटू fx माइनस 1, ये आपको एज ए शॉर्टकट काम करेगा। ठीक, तो एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ये है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल लिमिट, जैसे मैंने बोला था 0 पावर 0 इंफिनिटी पावर इंफिनिटी पावर 0, कैसा भी हो एक्सपोनेंशियल लिमिट को, तो ये 1 पावर इंफिनिटी भी इसी कैटेगरी में हम लिख सकते हैं, लेकिन 1 पावर इंफिनिटी का एक स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस x पावर 1 बाई x इक्वल टू e, तो उसको हम यूज करना चाहते हैं डायरेक्टली एज ए शॉर्टकट। अगर आपको यूज नहीं करना है तो उस पे भी आप लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हो। कैसे, अभी मैंने जो लिखा था वो शॉर्टकट था, पूरा करना है तो लेट दिस लिमिट l इक्वल टू दिस, हम अप्लाई करेंगे log ऑन बोथ साइड, तो log l टू बेस e बाय डिफॉल्ट। कैलकुलस में log मतलब बेस e पे लेते हैं जनरल, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ये होता है log f पावर g, और पावर रूल के हिसाब से ये बगल में आ जाता है, और ये होता है g ऑफ x इनटू ln f ऑफ x। लिमिट एक्सटेंड्स टू ये, जैसे अभी मैंने बताया था, अगर मान लीजिए ये 1 पावर इंफिनिटी, इफ दिस लिमिट एक्सटेंड्स टू ये fx पावर g of x is taking the format of 1 पावर इंफिनिटी, तो ये फॉर्मेट क्या होगा, देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू ये g of x into ln f of x, ये 1 है ये इंफिनिटी है, तो ये हो गया इंफिनिटी इंटू 0। जैसे मैंने बोला था इंफिनिटी इंटू 0 अगर आया तो करेंगे क्या, उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, वो भी मैं बताऊंगा। तो उससे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे 1 पावर इंफिनिटी फॉर्मेट का, है ना। तो अगर ये 1 पावर इंफिनिटी में रहा तो एज ए डायरेक्ट शॉर्टकट आप लिख सकते हो इसको डायरेक्टली e पावर g माइनस 1 इंटू एफ ऑफ एक्स, e पावर 1 प्लस f माइनस 1 बेस माइनस 1 इंटू पावर लिमिट एक्सटेंड्स टू ये, if limit extends to ये fx power gf x equal to 1 power infinity. That is the conclusion I wanted to give. Without that also you can do, we will try to do in both the ways. Okay? तो चलो हम कुछ questions consider करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि evaluate this list. तो first one limit extends to 0 1 plus 2x power 2 by x, limit extends to pi by 4 cot x power tan 2x। ठीक है, नंबर 3 limit n tends to infinity sin of 1 by n power n square। अगर इन जनरल बात करें एक्सपोनेंशियल का, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2
बाकी फॉर्मेट अगर देखा जाए तो 1 प्लस साइन एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस सेकेंड एक्स 90 है तो ठीक है, माइनस कॉट एक्स। इसको भी मॉडिफाई करते हैं ताकि हमको एक tan x लिखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद लिखते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। और एक और कंसिडर करते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 माइनस एक्स इंटू कॉट पाई बाई 4x। ये तो खास बात नहीं इसमें, ठीक है। 2x माइनस 1 okay by 1 by x minus 1. So let us consider these questions, okay, and we'll try to evaluate either based on the direct rule। क्या है, अगर कोई लिमिट 1 पावर इंफिनिटी में अगर आया समथिंग पावर समथिंग एक्सपोनेंशियल लिमिट, तो हम उसको लिख सकते हैं e पावर g इंटू एफ माइनस 1। ई पावर एज ए शॉर्टकट आप लिख सकते हैं e पावर बेस माइनस 1 इंटू दैट पावर में जो फंक्शन था वो है। ये तभी वैलिड होगा 1 पावर इंफिनिटी में। अगर मान लो वो 1 पावर इंफिनिटी में नहीं है, किसी और फॉर्मेट में है, तो हम दोनों साइड लॉगरिथम अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट दिस। सो विद दिस वी कैन कवर 1 पावर इंफिनिटी एज वेल एज 0 पावर 0, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0। तो इंफिनिटी पावर 0 वाला भी हम ऐड करते हैं। So let us consider our first problem. Limit x tends to 0, 1 plus 2x power 2 by x. Directly आप देखो x tends to 0, the base will tends to 1 plus 0, and this is like 2 by x plus minus infinity, 1 power plus minus infinity चलेगा। So इसको हम लिखेंगे क्या, डायरेक्ट शॉर्टकट e पावर बेस माइनस 1 इंटू पावर, यानी e पावर बेस क्या है 1 plus 2x माइनस 1 इंटू पावर एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या 0, तो दैट इज e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। ये दोनों पे 2x इंटू 2 by x, x you can cancel because we know x is never equal to 0, तो बचा है 4, तो आंसर इज e पावर 4, दैट इज लाइक ए शॉर्टकट। Why we have written e power base minus 1 into power? Because the original limit is in the format of 1 power infinity, ठीक है ना। अगर मान लें ये नहीं करना है आपको, ठीक है, you want to treat it as a normal exponential limit। exponential का मतलब क्या है, something power something, ठीक है। तो आप ये ऐसा कर सकते हो, मान लो इस लिमिट को वैल्यू l है, अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड टू बेस ऑन बोथ साइड्स, तो log l आपका होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus 2x पावर 2 by x, और ये पावर होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 by x into log 1 plus 2x, और इसका हम लिखेंगे 2 को लिखेंगे 4, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log 1 plus 2x by 2x। तो मैंने क्या किया, x को 2 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको याद होगा स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट क्या कहता है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 log of 1 plus x by x equal to 1, log of 1 plus something by the same thing and that same thing goes to 0 and x tends to 0, 2x will also tends to 0, therefore ये पूरा आपका स्टैंडर्ड लिमिट इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो आंसर है 4। इस प्रोसेस में रिस्क ये है कि कुछ लोग यहाँ तक करके सोचते हैं लिमिट का वैल्यू क्या है 4, ये लिमिट का वैल्यू नहीं है, ये किसका वैल्यू है, लॉगरिथम ऑफ द लिमिट। ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है, तो इसीलिए ऐसा रिस्क अवॉइड करने के लिए हम वो शॉर्टकट यूज करते हैं। 1 पावर इंफिनिटी में क्या लिखते हैं, e पावर बेस माइनस 1 इंटू पावर। अगर 1 पावर इंफिनिटी में नहीं है तो e पावर g इंटू ln f वो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिए ये क्या है, log l इक्वल टू 4, सो l इज e पावर 4। ये वाला स्टेप में लोग कंफ्यूज होते हैं, पर्टिकुलरली
अगर मान लो यहाँ आंसर 0 आ रहा है तो किसका वैल्यू 0 है? log n का। ये 2018 वाला क्वेश्चन था मेरा। कुछ स्टूडेंट्स क्या किया, 0 आया था उनको 0 मार्क गया था, लेकिन वो 0 किसका वैल्यू है? log l का। log l इज 0 यानी l इक्वल टू 1, वो मार्क करना। तो दैट रिस्क विल बी देयर व्हेन यू अप्लाई लॉगरिथम। रिस्क नहीं है, अगर आपको आदत हो गया log l इक्वल टू दिस, log l इक्वल टू दिस, एवरी स्टेप में आपको कैरी करना पड़ेगा, तो यू विल नॉट डू एनी मिस्टेक। log l इक्वल टू 0, तो l क्या है? 1, ऐसा। ठीक है। सो वी कैन डू दिस इन टू वेज, आइदर डायरेक्ट शॉर्टकट e पावर बेस माइनस 1 इनटू पावर, ऐसा कभी लिख सकते हो ओनली व्हेन इट इज इन द फॉर्मूला 1 पावर इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी। चलो ओके, सेकंड क्वेश्चन अगर बात करें, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 cot x पावर tan 2x, x टेंड्स टू 45 डिग्रीज, cot x will tends to 1, so 1 पावर tan 2x, tan 90 इंफिनिटी प्लस माइनस इंफिनिटी नेबरहुड में। ठीक है, तो ये भी मतलब 1 पावर इंफिनिटी का फॉर्मेट में आ गया है। तो हम सेम प्रोसीजर इसमें यूज कर सकते हैं। क्या? लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, आपने क्या बोला? cot x पावर tan 2x, ये किस फॉर्मेट में था? 1 पावर इंफिनिटी। शॉर्टकट में मैं लिखूंगा e पावर बेस माइनस 1 इनटू पावर, तो ये क्या है? cot x माइनस 1 इनटू पावर क्या है? tan 2x। तो ये आपको एवेल्युएट करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो ये होता है e पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, और ये क्या है? cot x को लिखेंगे 1 बाय tan x, तो ये होता है 1 माइनस tan x बाय tan x, और tan 2x को लिखेंगे 2 tan x बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो tan x गॉन, तो दिस इज लाइक 1 माइनस tan x, you have 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो कैंसिल होके 1 प्लस tan x बचेगा, तो e पावर लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, और x टेंड्स टू पाई बाय 4 tan x 1 प्लस 1 2 2 बाय 2 1, तो आंसर इज e पावर 1। ठीक है, अदरवाइज अगेन you can assume it as l, apply logarithm on both sides। तो उससे क्या होता है देखो, वही एक और बार करते हैं उस प्रोसीजर के द्वारा। तो इसको मानते हैं l, अप्लाई लॉगरिथम। लॉगरिथम कब अप्लाई करना है? जब भी आप एक्सपोनेंशियल देखते हो, log on both sides, तो ये आपको मिलता है log l इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, log अंदर लेके जा सकते हो, पॉजिटिव लिमिट है, तो log cot x पावर tan 2x, पावर के हिसाब से बगल में आएगा, x टेंड्स टू पाई बाय 4 में ये बनेगा tan 2x इनटू log cot x को अब मान लो 1 बाय tan x। ठीक है, तो x टेंड्स टू पाई बाय 4, एक सजेशन ये है कि हमेशा उसको मतलब टेंडिंग टू 0 रखेंगे तो बेटर है। ठीक है, तो मैं इसमें क्या करता हूँ, what I am going to do is I'll put x minus pi by 4 equal to t, ये कर सकते हो, या फिर tan x को t भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे क्या है, मेरे को स्टैंडर्ड लिमिट मिल सकता है, इसीलिए मैं कर रहा हूँ। तो लिमिट t टेंड्स टू 0, tan 2x वो होता है क्या? tan x क्या है? 45 प्लस t, तो 2x होता है 90 प्लस 2t, तो tan 2x होता है क्या? tan 90 प्लस मतलब माइनस cot 2t, माइनस cot 2t को लिखूंगा 1 बाय tan 2t, tan 2t को लिखूंगा 2 tan बाय 1 माइनस tan स्क्वायर t, ये आ गया। ठीक है, इनटू log 1 बाय tan x होता है माइनस log tan x, और लेकिन tan x क्या है? 45 प्लस t, 45 प्लस t, और एक माइनस साइन आके यहाँ प्लस हो जाता है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे, तो लिमिट t टेंड्स टू 0, ये हुआ 1 माइनस, या फिर इसको ऐसे रहने देते हैं। आपको यहाँ क्या था, दोबारा करता हूँ। ठीक है, तो ये था tan 2x, tan 2x क्या था? माइनस cot 2t, माइनस cot 2t इंटू log 1 अपॉन tan 45 प्लस t, तो log 1 बाय समथिंग, तो माइनस आता है यहाँ प्लस हो जाता है, cot 2t को आप लिखते हैं 1 बाय tan 2t को लिखते हैं 2 tan बाय 1 माइनस tan स्क्वायर t इनटू log tan 45 प्लस t
1 प्लस tan बाई 1 माइनस tan। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी होता है क्योंकि हम शॉर्टकट यूज नहीं किया इसीलिए। तो यहां से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये होता है लिमिट t टेंड्स टू 0, log इसको लिखूंगा 1 प्लस एक 1 ऐड करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड लिमिट कैसा था, लिमिट एक्सटेंड्स टू ये log 0 log 1 प्लस x बाई x, log 1 प्लस x की फॉर्मेट में चाहिए, इसीलिए एक 1 अंदर ऐड कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये -1 बनेगा, एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस tan t होगा -1 प्लस 2 tan t यहां रहेगा, डिवाइडेड बाय 2 tan t into 1 माइनस tan स्क्वायर t। ठीक है, या फिर इस 1 माइनस tan स्क्वायर t को इधर ही रहने देते हैं। तो ये देखो as t tends to 0 this will tends to 0, तो log 1 प्लस x, ये पूरा x मान लो, तो हमको एक x चाहिए तो यहाँ एक x डाल देते हैं, 2 tan बाई 1 माइनस tan t जो इसमें ऑलरेडी आपको मिल रहा था, तो इसको ही आप ब्रेक कर सकते हो, 2 tan t बाई 1 माइनस tan t, एक एक्स्ट्रा बचेगा 1 बाई 1 प्लस tan t, जो ऊपर जाएगा ये बनेगा 1 प्लस tan t इंटू log 1 प्लस 2 tan t by 1 minus tan square t by 2 tan t by 1 minus tan square t as limit t tends to 0, ये पूरा आपको स्टैंडर्ड लिमिट हो जाएगा log 1 plus x by x when x tends to 0। तो इसका वैल्यू 1 है और इसका वैल्यू क्या है 1 plus tan 0, 1 plus tan 0 that is 1। लेकिन ये 1 किसका है, किसका वैल्यू है, लिमिट का वैल्यू नहीं, ये है log l का वैल्यू, log l is 1, therefore l equal to e power 1। So this rate is little lengthy if you don't use the shortcut। Okay, next problem, third problem, let us see। Third problem, limit n tends to infinity, n into sin 1 by n power n square। तो मेरा सजेशन है कि whenever possible try to convert the limit into tending to 0। उससे एडवांटेज ये है कि आप एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो, स्टैंडर्ड लिमिट्स भी यूज कर सकते हो, है ना, तो दिक्कत नहीं है। n टेंड्स टू इंफिनिटी आपको पता है 1 by n टेंड्स टू 0, तो 1 by n को t पुट करेंगे, तो इससे होता क्या है लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, है ना, n becomes 1 by t sin t पावर n स्क्वायर इज 1 by t स्क्वायर। अब देखो आप अच्छे से इनसाइड में आपको क्या मिल रहा है, स्टैंडर्ड लिमिट sin t by t as t tends to 0, ये तो 1 को टेंड करेगा स्टैंडर्ड लिमिट, तो 1 पावर इंफिनिटी फॉर्मेट में वापस आ गया। तो हम डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखेंगे e पावर बेस माइनस 1 इनटू पावर, यही मंत्र है, बेस माइनस 1 मतलब sin t by t बेस है, माइनस 1 इनटू पावर क्या है 1 by t स्क्वायर, ये एवेल्यूएट करना है एज लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस। तो यहां कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, तो ये होता है लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस e पावर sin t माइनस t by t क्यूब, दैट इज e पावर लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस, अब मैं एक्सपेंशन यूज करूंगा sin t का, t माइनस t क्यूब by 3 फैक्टोरियल, दो टर्म्स मैंने लिया था माइनस t by t क्यूब, दो ही क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में t क्यूब था। ठीक है, तो ये t क्यूब भी कैंसिल होके क्या मिलेगा -1 by 3 फैक्टोरियल 6 एंड e पावर, सो लिमिट वैल्यू कितना है e पावर -1 by 6। ओके, ठीक है, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन किया था, बाकी ये स्टैंडर्ड लिमिट e पावर बेस -1 इनटू पावर मैंने यूज किया था, थोड़ा जल्दी आ गया था। अगर मान लो मैं ये नहीं करता तो दूसरा मेथड ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल लिमिट है तो ब्लाइंडली l मान लो, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपको मिलेगा log l इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी log n sin 1 by n पावर n स्क्वायर, तो ये होता है n स्क्वायर log n sin 1 by n। ठीक है, आप इसमें मैं पुट करूंगा वापस 1 by n इक्वल टू t, 1 by n इक्वल टू t में पुट करूंगा, तो ये हो जाता है कौन सी फॉर्मेट में देखो, log l इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस n स्क्वायर बिकम्स t स्क्वायर log sin t by t,
ठीक है, तो इसमें भी log वाला में क्या है 1 प्लस एक्स होना चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट में, तो 1 प्लस साइन टी माइनस टी बाई टी करूंगा डिवाइडेड बाई साइन टी माइनस टी बाई टी करूंगा, तो यहाँ भी वही करूंगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड लिमिट में log 1 प्लस अल्फा अगर है तो डिनोमिनेटर में भी अल्फा होना चाहिए और वो अल्फा 0 को टेंड होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है sin t by t 1 को टेंड होता है, माइनस 1 वो 0 को टेंड होता है, तो इट इज लाइक पुटिंग द एंटायर sin t minus t by t इक्वल टू सम अल्फा, ठीक है। बाकी यहाँ एक एक्स्ट्रा t स्क्वायर है वो भी मैंने लिख दिया। तो ये पूरा आपका लॉगरिथम वाला स्टैंडर्ड लिमिट बन गया है जिसका वैल्यू 1 है। तो आगे लिमिट t टेंड्स टू 0 प्लस sin t minus t by t, जैसे पिछले बार किया था वैसे एक्सपेंशन वापस इसमें अप्लाई करेंगे, t minus t क्यूब by 3 फैक्टोरियल minus t by t क्यूब, तो ये आया -1/6। लेकिन ये किसका वैल्यू है? log l का, तो log l इज -1/6 यानी l इज e पावर -1/6, ठीक है। तो अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर देखेंगे सेम, तो यहां से मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। अगर 1 पावर इंफिनिटी में मिल गया तो 1 प्लस साइन एक्स पावर माइनस tan x, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो, x टेंड्स टू 90, ये टेंड्स टू 2 है और ये माइनस इंफिनिटी है, राइट। तो आंसर इज 2 पावर माइनस इंफिनिटी, दैट इज 0। रॉन्ग, व्हाई? बिकॉज x टेंड्स टू 90 में यहाँ आपको दोनों साइड चेक करना पड़ेगा। 90 प्लस में होता क्या है, दिस इज 2 पावर माइनस tan x। 90 प्लस में मतलब आपने सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, 90 क्रॉस हो गया, तो tan 90 प्लस जो है वो टेंड करेगा माइनस इंफिनिटी को, तो दिस विल गो टू 2 पावर प्लस इंफिनिटी यानी प्लस इंफिनिटी। लेकिन लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2 माइनस में मतलब ये RHL है, ये आपका LHL है, तो ये टेंड करेगा 2 पावर माइनस tan x जो है अब 90 माइनस में फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये प्लस इंफिनिटी है, तो 2 पावर माइनस इंफिनिटी ये टेंड करेगा किधर? 0। सो LHL is not equal to RHL, therefore given limit does not exist। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिंपल बात है, अगर ऑप्शंस में does not exist है तो बेटर यू चेक फॉर LHL एंड RHL। तो ये अवॉइड करने के लिए अगर मान लो मैंने यहाँ tan स्क्वायर लिख दिया, tan स्क्वायर लिख दिया, तो तब तो 2 पावर माइनस इंफिनिटी में हो जाता है, माइनस tan स्क्वायर x माइनस इंफिनिटी, 2 पावर माइनस इंफिनिटी इज 0, ठीक। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगर देखा जाए, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x स्क्वायर पावर 1 बाई x, ये 1 है और ये 1 पावर इंफिनिटी वापस मिल गया, तो e पावर बेस माइनस 1 इंटू पावर बेस क्या है 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 इंटू पावर क्या है 1 बाई x स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस 1 गॉन, e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस x स्क्वायर बाई x स्क्वायर, एक x कैंसिल कर सकते हो तो बचेगा 1 प्लस x बाई x, लिमिट x टेंड्स टू 0, सो इट इज लाइक e पावर x टेंड्स टू 0 1 बाई 0, लेकिन ये फर्क पड़ता है ये 0 प्लस से या 0 माइनस से। अगर मान लो यहाँ 0 प्लस में हमने एवेल्युएट किया तो ये टेंड होता है e पावर इंफिनिटी में यानी प्लस इंफिनिटी, 0 माइनस में ये टेंड होता है e पावर माइनस इंफिनिटी यानी 0। अगेन LHL नॉट इक्वल टू RHL। ये अवॉइड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये x की जगह x क्यूब अगर लिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इन एनी केस LHL, दिस इज RHL and this is LHL. LHL is not equal to RHL. So this limit also does not exist. And last one. Last one, limit x tends to 1, 2x minus 1 power 1 by x minus 1. X tends to 1, this is tending to 1, 1 power infinity, plus minus infinity. So again it is in the standard form. So इसका हम लिखेंगे e power base minus 1 into power. तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि क्या ये 1 power infinity फॉर्मेट में है कि नहीं।
अगर है तो ये शॉर्टकट, नहीं तो इक्वल टू एल अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो दिस इज लाइक e पावर 2 into x minus 1 by x minus 1, ये दोनों कैंसिल हो गया, दैट इज e पावर 2, so the answer is e square. Okay, so that is the story of standard limit 1 power infinity, and बाकी लिमिट भी आप देख सकते हो, infinity power 0, 0 power infinity, 0 power infinity is 0, infinity power 0, 0 power 0, 0 power 0, ये IIT में एक बार पूछा था कि ये देखो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस हम कंसीडर करते हैं x पावर 1 by x, नंबर 1 सेकंड लिस्ट, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 by x पावर x, ठीक है। ऑल द फोर कॉम्बिनेशन लेट अस टेक, x टेंड्स टू 0 प्लस 1 by x पावर 1 by x, and lastly limit x tends to 0 plus x power x. Let us consider all these four limits. Okay, so these are asked in advanced. First one क्या बोलता है आपको, limit x tends to 0 plus x power 1 by x, तो ये 0 plus positive 0 power infinity, both are positive, 0 power infinity is 0, this is a determinate form, not indeterminate form. 0 power 1 0, 0 power 100 0, 0 power 1 billion 0, 0 power plus infinity 0, ठीक है। नंबर 2, तो इसके लिए और कुछ करने का जरूरत नहीं। नंबर 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस 1 by x power x, दिस इज लाइक infinity power 0, indeterminate form, indeterminate form। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लॉगरिथम अप्लाई करेंगे। लेट l इक्वल टू 1 पर इंफिनिटी फॉर्मेट में नहीं है तो बेस माइनस 1 इंटू पावर तो नहीं लिख सकते हो, सो दिस इज लाइक 1 by x power x, अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स, अप्लाई लॉग, तो इससे क्या आता है, log l इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस log 1 by x पावर x, तो ये आता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस x इधर जाएगा, log 1 by x माइनस log x होगा। अब ये कौन सी फॉर्मेट में आया, एक्सटेंड्स टू 0 प्लस x into log x, मतलब 0 into log 0 प्लस log 0 प्लस इज माइनस इंफिनिटी, आप देख सकते हो लॉगरिथम का ग्राफ ऐसा होता है, तो एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ये भी याद रखो, log x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी नॉट प्लस इंफिनिटी, ये वाला 0 प्लस में इधर रहेगा माइनस इंफिनिटी में, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, हमने एक इंडिटरमिनेट फॉर्म से शुरू किया, हमें दूसरा इंडिटरमिनेट फॉर्म मिला, इसको कैसे हैंडल करेंगे वो देखते हैं। तो हमको अभी इवैल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस माइनस x log x, जैसे मैंने बोला था 0 into इंफिनिटी को आप कन्वर्ट करेंगे 0 by 0 या इंफिनिटी by इंफिनिटी, कैसे, ये into x को डिनोमिनेटर में लेके हम लिखेंगे 1 by x, 1 by x। अब ये फॉर्मेट कैसे बन गया, log x माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस, मतलब प्लस इंफिनिटी बाई प्लस इंफिनिटी, ये कौन सी फॉर्मेट में आ गया, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्मेट। तो अगर इंफिनिटी बाई इंफिनिटी या 0 by 0 फॉर्मेट में कोई लिमिट आया तो हम यूज करेंगे एल हॉस्पिटल, वो क्या है वो भी बता देते हैं क्योंकि इस प्रॉब्लम आ गया तो, ठीक है। तो ये भी हो गया। एल हॉस्पिटल रूल एक सिंपल रूल है जो बच्चों का फेवरेट है क्योंकि ये सबसे आसानी मेथड है। लिमिट एक्सटेंड्स टू ये fx by gx इक्वल टू 0 by 0 और प्लस इंफिनिटी बाई प्लस इंफिनिटी फॉर्म, 0 by 0 और इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म में कोई लिमिट अगर आपको मिला तो उस लिमिट का वैल्यू आप सीधा लिख सकते हो, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ये वापस करेंगे, देन लिमिट एक्सटेंड्स टू ये fx by gx is exactly equal to लिमिट एक्सटेंड्स टू ये न्यूमरेटर का सेपरेट डेरिवेटिव f dash x by डिनोमिनेटर का सेपरेट डेरिवेटिव g dash x, है ना, वेरी सिंपल। लिमिट एक्सटेंड्स टू ये f of x by g of x, अगर आपको 0 by 0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में अगर आ गए तो उसका वैल्यू एग्जैक्टली वही होता है जो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से बाई डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग से, f dash by g dash। तो आपने ये किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी
वापस 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में ही मान लो आया, तो आप फर्दर इस प्रोसेस को एक्सटेंड कर सकते हो। कैसे? वापस डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को, ऑलरेडी f डैश है मतलब पहला डेरिवेटिव, अब उसका डेरिवेटिव वो होता है f डबल डैश x सेकंड डेरिवेटिव बाय g डबल डैश x, और ये प्रोसेस कंटिन्यू तब तक कर सकते हैं जब तक वो इस फॉर्मेट से हट जाए, या तो आपको फाइनाइट वैल्यू मिले या फिर कुछ 1/0 आया या फिर ऐसा कुछ वैल्यू आए, लेकिन 0/0 जब तक आपका लिमिट 0/0 और इंफिनिटी फॉर्म में रहा तब तक ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो 0/0 इंफिनिटी के लिए एक ही लॉजिक है, एल हॉस्पिटल रूल। स्टैंडर्ड लिमिट्स भी यूज कर सकते हैं, वो टाइम टेकिंग, ठीक है। तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूं थ्रू एन एग्जांपल। सपोज लेट अस टेक आवर स्टैंडर्ड लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin x by x। हमको तो पता है इसका वैल्यू 1 है, लेकिन अगर एल हॉस्पिटल की साइड से देखेंगे एक्सटेंड्स टू 0 sin x 0 x 0 0/0, तो आंसर क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव क्या? cos x भाई इसका डेरिवेटिव क्या? 1, तो cos x लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos x, ये कितना? 1 हो गया, राइट। अगर दूसरा एग्जांपल लेता हूं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2x³ by sin of x²। अब ये देखो 2x³ by sin of x², यहाँ स्टैंडर्ड लिमिट यूज करना ही बेटर है, बट एज एन एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ। तो ये क्या होता है? एक्सटेंड्स 0 0/0 वापस एल हॉस्पिटल, तो न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 6x², डिनोमिनेटर का 2x into cos x², तो 2x कैंसिल कर दो, ये आपको मिलेगा 3x by cos x²। क्या हम एल हॉस्पिटल यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अब इसमें देखो लिमिट एक्सटेंड्स 0, ये क्या होता है? न्यूमरेटर तो 0, डिनोमिनेटर 1, 0/1, तो उसका वैल्यू क्या है? 0। जब तक आपको 0/0 या इंफिनिटी फॉर्म में नहीं हो, आप एल हॉस्पिटल यूज नहीं कर सकते हो। यू कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल ओनली, इसको कुछ लोग लोपिटल रूल भी बोलते हैं इसको, डोंट माइंड अबाउट द लैंग्वेज। एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई कर सकते हैं जब आपका लिमिट 0/0 या इंफिनिटी फॉर्मेट में रहे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपका लिमिट या तो 0 into इंफिनिटी में आए, तो तुरंत ये 0 को आप 1/∞ लिख सकते हो, तो ये इंफिनिटी बनेगा, या फिर ये इंफिनिटी को 1/0 लिख सकते हो, तो ये बनेगा 0/0। तो f into g एक प्रोडक्ट फंक्शन है, f into g आपको 0 into इंफिनिटी में फॉर्मेट में आया, या तो f को डिनोमिनेटर में लेके जाओ या फिर g को, ठीक है। तो इट विल कम इनटू द फॉर्मेट ऑफ 0/0 और इंफिनिटी वी कैन अप्लाई एल हॉस्पिटल। बाकी ये जो फॉर्मेट है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी क्यों है? 1/0 समथिंग बाय 0, डिनोमिनेटर 0 हुआ होगा, तो ये कुछ 1/0 मान लो, ये कुछ 2/0 मान लो। यहाँ आप अच्छा से एलसीएम ले लो, सिंपलीफाई करो, वापस आपको 0/0 या इंफिनिटी फॉर्मेट में आएगा, ठीक है। वो हम देखेंगे। नाउ कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो वो हो गया आपका एल हॉस्पिटल रूल भी। सिंपली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर, डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर, दैट इज योर एल हॉस्पिटल रूल when the original limit is in the format of 0/0 or इंफिनिटी, ठीक है। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे हमारा एग्जांपल। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, हम इधर है -x into log x, तो इसमें आप देख सकते हो ये हमको आया था 0 into इंफिनिटी फॉर्मेट में, प्लस माइनस जो भी है। तो हम क्या कर सकते हैं? log को डिनोमिनेटर में लेके 1/log x लिखने का कोई मतलब नहीं है, इट्स नॉट एन इंटेलिजेंट वे। तो हम x को अच्छे से लेके जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो ये log x इधर ही रहेगा और ये बनेगा 1/x, ठीक है। तो अब ये अच्छे से इंफिनिटी फॉर्मेट में है, तो हम यूज करेंगे क्या? एल हॉस्पिटल रूल, यानी डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस log x 1/x by 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x²। थोड़ा सा डेरिवेटिव का नॉलेज चाहिए जो आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस, आप देखो ये क्या होगा, इसको देखो इंफिनिटी वापस से डिफरेंशिएट कर सकते हो, ये चेन कंटिन्यू होगा। लेकिन आप
आप अच्छा तरह से देख सकते हो ये 1/x² को अगर न्यूमरेटर में भेजा गया माइनस माइनस विल बिकम प्लस एंड दिस विल बिकम x² x x गॉन, तो आपको क्या बचा है यहाँ x टेंड्स टू 0 प्लस x, वो तो 0 है, तो आपका लिमिट वैल्यू 0 नहीं है क्योंकि ये क्या था, ये log L था। Therefore आप लिख सकते हो log L is 0, यानी your limit value e power 0 that is 1, e power 0 that is 1, ठीक है। तो that is about second limit। नेक्स्ट थर्ड लिमिट अगर हम देखा जाए, थर्ड लिमिट ये वाला, तो इसको एक कौन सी फॉर्मेट में जा रहा है देखो, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी, x टेंड्स टू 0 प्लस ab प्लस इंफिनिटी ab प्लस इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पावर इंफिनिटी दैट इज नथिंग बट इंफिनिटी ओनली, ग्रेटर देन 1 पावर ग्रेटर देन 1, इंफिनिटी पावर इंफिनिटी इज नॉट इंडिटरमिनेट, ठीक है, so that is infinity only, you need not worry, you can prove by applying logarithm also, suppose L equal to limit x tends to 0 plus 1 by x power 1 by x, log L आप अप्लाई किया तो लिमिट x tends to 0 plus log 1 by x पावर 1 by x, ये 1 by x बगल में आके मल्टीप्लाई करेगा, पावर रूल है, तो ये बनेगा log x, log 1 by x होता है माइनस log x, अब 0 प्लस में ये इंफिनिटी होता है, माइनस इंफिनिटी इंटू माइनस प्लस इंफिनिटी बाई प्लस 0 है ना, तो इंफिनिटी 1 by 0 तो इंफिनिटी, इंफिनिटी इंटू इंफिनिटी वो भी इंफिनिटी, तो आपका log L इंफिनिटी है, L क्या है e पावर इंफिनिटी दैट इज आल्सो नथिंग बट प्लस इंफिनिटी, भाई सर ये आप प्रूव कर सकते हो। एंड आखिरी वाला क्या है देखो, दिस इज 0 पावर 0 जो इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो इसके लिए वापस हम करेंगे, इसको L मानेंगे, log L अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x पावर x, ये होता है x इंटू log x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, तो दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस log x 1 by x, 0 प्लस में log x क्या होता है माइनस इंफिनिटी, 1 by x क्या होता है ये भी इंफिनिटी, तो इफेक्टिव आपको क्या मिला इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल, तो इसका डेरिवेटिव log x का 1 by x स्क्वायर, 1 by x का डेरिवेटिव माइनस 1 by x स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या आंसर आया था -1, सो log x का क्या, सॉरी 1 by x, ठीक है, -1 by x स्क्वायर, तो ये मान लो ऊपर गया, तो ये बनेगा -x, लेकिन क्या है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस है, तो -x है दैट इज 0, लेकिन ये 0 किसका है log L का, therefore log L is 0, यानी L equal to 1, therefore these four limits you can come into memory, limit x tends to 0 plus x power x that is 1, अभी हमने किया था, लिमिट x tends to 0 plus 1 by x power 1 by x that is plus infinity, limit x tends to 0 plus x power 1 by x, ये भी 1 आया था, sorry 0 plus, okay 0 power infinity that is 0 and 1 by x, limit x tends to 0 plus 1 by x power x, ये भी 1 आया था, so they asked this in JEE advanced. Now let us do these questions. First one, limit x tends to 0, ln 1 plus 2x square by x sin x. Second one, limit x tends to 0, e power tan x minus e power sin x by tan x minus sin x. Third one, limit x tends to pi by 2, 1 minus 3 power minus cos x by x into x minus pi by 2. Fourth one, limit x tends to 0, 8 power x minus 3 into 4 power x plus 3 into 2 power x minus 1 by sin x by 4 into ln 1 plus x square by 2. Fifth one, limit x tends to infinity, x plus 1 by x minus 1 power x. Sixth one, limit x tends to 0, sin x by x power 6 by x square. Seventh one, limit x tends to infinity, a1 power 1 by x plus a2 power 1 by x up to an power 1 by x divided by m whole power m into x, where ai greater than 0 for all I. Positive number. Eighth one, IIT question, limit x tends to 0, sin square pi by 2 minus ax power secant square pi by 2 minus bx.
नाइन्थ वन लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ln x minus sin pi x by x minus 1. 10th वन लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस ये देखिए log cos x to base sin x divided by log cos x by 2 by to the base sin x by 2, दोनों by 2 तो एक और बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ अभी तक क्या डिस्कस किया। पहले एल हॉस्पिटल अगर जरूरत है तो एल हॉस्पिटल यूज कर सकते हो। वो कब यूज कर सकते हो? लिमिट एक्सटेंड्स टू ये fx by gx अगर मान लो 0/0 या प्लस माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉरवर्ड में आया तो उसका वैल्यू सीधा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव बाय डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। अगर वापस ये उसी फॉर्मेट में रहा और डिफरेंशिएट कर सकते हो न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सेपरेटली। We can do that as long as the limit is in the format of 0/0 or infinity by infinity form. वो एक तरीका। दूसरा, एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में दो टाइप्स होते हैं जो हमने यूज किया। एक्सपोनेंशियल इन जनरल आप अप्लाई लॉग कर सकते हो, या अगर 1 पर इंफिनिटी फॉर्म में रहा तो उसको आराम से लिख सकते हो e पर बेस -1 इनटू पावर एंड उसके बाद लिमिट अप्लाई कर सकते हो। बस यही है। बाकी फॉर्म्स जो है 0 इनटू इंफिनिटी फॉर्म को वापस कन्वर्ट करेंगे इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या 0/0। 0 इनटू इंफिनिटी इसको लिखेंगे 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी। इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इसको क्या करेंगे? एलसीएम लेके सिंपलीफाई करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कौन सी फॉर्मेट में? वापस एल हॉस्पिटल वाला 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्मेट। ये एक नोट है, तो इससे सारे लिमिट्स का फॉर्म्स कवर हो जाता है। ओके, सो व्हाट आई वांट यू टू डू, यू कैन यूज एक्सपेंशंस। बीच बीच में अगर आपको रिक्वायरमेंट पड़े एक्सपेंशन यूज कर सकते हो या फिर स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज कर सकते हो, है ना। सो टेक द स्क्रीनशॉट, pause the video. There are 10 questions. Ideally you can take about maximum 10 minutes or minimum 5 minutes. Okay, ideally 1 घंटे में ये सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, then you are very good. Okay, so pause the video and solve it. I am going to discuss the solutions now. Okay, I am going to discuss the solutions now. Okay, let us discuss the problems. First one, limit extends to 0 ln 1 plus 2x square divided by x into sin x. डायरेक्टली अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे या फिर टेंडिंग टू 0 तो ये होगा ln 1 यानी 0/0। एल हॉस्पिटल डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो करने से पहले थोड़ी देर अगर देखेंगे इसको एल हॉस्पिटल का भी जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड लिमिट में भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ln 1 plus x by x उस फॉर्मेट में अगर हम लेके आएंगे इसको कैसे, इसको लिखेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 ln 1 plus 2x square by यहाँ 2x square हमको चाहिए तो into 2x square करेंगे, बाकी डिनोमिनेटर यहाँ लिखेंगे x into sin x। तो ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट 1 हो जाता है और ये भी फाइनाइट लिमिट होता है, इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं। तो ये क्या है 2x by sin x, 1 into लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 by sin x by x, ये भी 1 है और ये 2 है, तो आंसर इक्वल टू 2। अगर सेम प्रॉब्लम एल हॉस्पिटल से अगर करेंगे ये थोड़ा लेंथी होता है, कैसे? ठीक है, अरे तो ये कैसे लेंथी होता है देखते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/1 plus 2x square into 2x square का डेरिवेटिव 4x by x into sin x, x into sin x का डेरिवेटिव यूवी रूल अप्लाई करना चाहिए, x into cos x plus sin x होता है। तो हम x से डिवाइड करेंगे तो ये होता है 4/1 plus 2x square into cos x plus sin x by x। x से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि मेरे को sin x दिखा यहाँ, sin x by x स्टैंडर्ड लिमिट होता है when x tends to 0, इसीलिए।
तो इस पर हम अप्लाई करेंगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। तो ये होता है 4 by 1 plus 0 into cos 0 1 plus sin x by x वो 1, तो 4 by 2 that is equal to 2. So LHS also you can do. That is question number 1. Question number 2. Limit extends to 0. E power tan x minus e power sin x. एक बार इसका फॉर्मेट अगर देखिए e power 0 0 0 by 0. You are tempted to apply LHS, but it will be very lengthy. Why? Because e power tan x का डेरिवेटिव होता है e power tan x into secant square x और e power sin x का e power sin x into cos x. तो ये कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट करना ही पड़ता है, तो हम थोड़ा इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन करेंगे यहाँ. वो क्या है? tan x minus x, ये फॉर्मेट अगर कैसे मिलेगा? यहाँ tan x है, यहाँ sin x है. अगर by e power sin x होता तो ये फॉर्मेट आपको मिल जाएगा. तो दैट इज वाई व्हाट वी आर गोइंग टू डू, डिवाइड बाय e पावर sin x. ये जो e पावर sin x है इसको कॉमन लेके जाएंगे, तो ये होता है e पावर sin x अलग से इनटू e पावर tan x माइनस sin x माइनस 1 बाय tan x माइनस sin x. इससे होता क्या है? एक अच्छा सा स्टैंडर्ड लिमिट आपको मिल गया. कैसे? x टेंड्स टू 0 tan x माइनस x पूरा अल्फा मान लो, अल्फा विल टेंड्स टू 0, तो लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0, लिमिट अल्फा टेंड्स टू 0 e पावर अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा, दैट इज स्टैंडर्ड लिमिट whose value is 1. तो ये भी आपका स्टैंडर्ड लिमिट हो गया. इस पूरा स्टैंडर्ड लिमिट बन गया था जिसका वैल्यू है 1. तो बचा क्या है? e पावर sin x. When x tends to 0, sin x tends to 0, तो e पावर 0. तो आंसर इज e पावर 0 into 1, that is 1. हो गया. थर्ड क्वेश्चन अगर देखेंगे, हाँ कभी हम स्टैंडर्ड लिमिट्स यूज करेंगे, कभी एल'हॉस्पिटल यूज करेंगे, कभी एक्सपेंशन यूज करेंगे, ठीक है ना? तो ये सब आपको करना पड़ता है, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा. लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2, लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाय 2. तो ये मेरा हिंट है, मैं कंफर्टेबल फील होता हूँ व्हेन एक्सटेंड्स टू 0. तो हमेशा मैं क्या करता हूँ? एक्सटेंड्स टू ये को टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट करता हूँ. कैसे? एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी को 1 by x t पुट करो, वो टेंडिंग टू 0 हो जाता है. एक्सटेंड्स टू a को x minus a इक्वल टू t पुट करो, वो टेंडिंग टू 0 होता है. क्यों? क्योंकि टेंडिंग टू 0 में हम एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हैं इसीलिए. तो आई वुड रिकमेंड आई विल पुट x minus pi by 2 इक्वल टू t हियर. इससे होता क्या है? x will become 90 plus t. तो cos x एक फंक्शन था इसमें, that is cos 90 plus t becomes minus sin t, और दूसरा x minus pi by 2 वो ऑलरेडी t है. तो आपका लिमिट ऐसा हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू t tends to 0, एक्सटेंड्स टू pi by 2. ये नहीं लिखा pi by 2 प्लस या pi by 2 माइनस, इसने लिखा एक्सटेंड्स टू pi by 2. तो आपको t tends to 0 लिखना है, यानी t can tend to 0 प्लस इन RHL, tends to 0 माइनस इन LHL. ठीक है? तो बाकी 1 minus 3 पावर माइनस cos x. cos x क्या होता है? देखो माइनस sin t, माइनस माइनस becomes प्लस 3 पावर sin t divided by x is 90 plus t into x minus pi by 2, that is t. तो ये सारे हम एडजस्ट करें. तो दिस इज लाइक लिमिट t टेंड्स टू 0. ठीक है? एक माइनस कॉमन ले लो तो लिख सकते हैं 3 पावर sin t minus 1 by t into 1 by 90 plus t. एक माइनस कॉमन इधर रहता है, लगा दो. ठीक है? तो अब क्या है? t टेंड्स टू 0, 3 पावर sin t will also tends to 0. तो इसको मैं लिखूंगा, यहाँ t था ना, यहाँ sin t लिखूंगा into t, और यहाँ भी एक sin t लिखूंगा. I am multiplying numerator denominator by sin t. Why? Because I can see a standard limit. So इस लिमिट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ sin t by t, एक ये हो गया, into 3 पावर sin t minus 1 by sin t, एक दूसरा ये हो गया, into minus 1 by pi by 2 plus t. I am going to use standard limit again. What is that? Limit x tends to 0, x tends to 0, a power x minus 1 by x equal to ln ये. इसमें a की जगह 3 पुट कर दो.
sin t, t tends to 0, sin t will tends to 0. So 3 power sin t minus 1 by sin t is like 3 power x minus 1 by x when x is tending to 0. तो ये पूरा आपको ln 3 हो जाता है, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका ln 3 बीच में वाला, और ये वाला sin t by t वो तो 1 है, as t tends to 0, 1 into ln 3 into minus 1 by t tends to 0, ये pi by 2 होता है। तो your answer is minus 2 by pi ln 3, यानी ln 3 square 9 minus ln 9 by pi और ln 1 by 9 by pi. Okay, that is your answer for question number 3. Question number 4, ठीक है, ये देखा। नहीं तो आप स्टैंडर्ड लिमिट के द्वारा नहीं जाना चाहते हो, यहाँ डाइवर्शन ले सकते हैं। कैसे? बाई t था ना यहाँ, तो यू कैन यूज एक्सपेंशन आल्सो। t टेंड्स टू 0, ये तो पाई बाई 2 है, तो ये हो गया माइनस 2 बाई पाई इंटू लिमिट t टेंड्स टू 0 3 पावर sin t, इसका एक्सपेंशन यूज करो, a पावर x का 1 प्लस x इंटू ln a पावर x का एक्सपेंशन अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस x इंटू ln a। तो आप लिख सकते हो 3 पावर sin t को 1 प्लस x मतलब sin t इंटू ln 3 माइनस 1 बाई t, ठीक है। 1 माइनस 1 कौन? sin t बाई t, तो 1 है, बचेगा ln 3 इंटू माइनस 2 ln 3 बाई pi। बात तो एक ही है, स्टैंडर्ड लिमिट और एक्सपेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आए तो आपको देख के ही समझ में आना चाहिए कि दिस कैन बी फैक्टराइजेबल, क्योंकि इसमें 8 पावर x है, 4 पावर x है, 2 पावर x है, और ये फैक्टराइजेशन कैसे होगा देखते हैं। इसको प्रोबेबली लिख सकते हैं 2 पावर x का होल क्यूब 1331 बाइनोमियल कोएफिशिएंट a प्लस b होल क्यूब और a माइनस b होल क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 a स्क्वायर 3a स्क्वायर, ये मान लो ये है, ठीक है। तो 1 स्क्वायर इंटू 2 पावर x माइनस 1 क्यूब। तो दिस कैन होली रिटन एज 2 पावर x माइनस 1 का होल क्यूब। तो आपका क्वेश्चन इतना सिंपल था, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 2 पावर x माइनस 1 का होल क्यूब। एज सून एज यू सी a पावर x माइनस 1, हम चाहते हैं डिनोमिनेटर में एक x रहे ताकि हम वापस वो स्टैंडर्ड लिमिट यूज कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 by x is ln a 0 प्लस बेसिकली। तो दैट इज गोइंग टू बी, तो हमको एक x इधर चाहिए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद x क्यूब, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में क्या है देखो, sin x by 4, तो इसके लिए तुरंत एक x चाहिए। ln 1 प्लस x स्क्वायर बाई 2, इसके लिए एक x स्क्वायर बाई 2 चाहिए स्टैंडर्ड लिमिट के लिए। हमारे पास x क्यूब है, इसको एक x इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये x क्यूब को इधर लेके आके एक x को देते हैं, एक x स्क्वायर इसको देते हैं, ठीक है। तो आप देखो न्यूमरेटर क्या है, a पावर x माइनस 1 by x उसका होल क्यूब। तो ln ये क्या है 2, तो ये हो गया ln 2 का होल क्यूब बाई, और sin x by 4 है, यहाँ x है, तो हम क्या करेंगे by 4 into 4 भी करेंगे, है ना। तो ये 1 by 4 अलग से होगा, बाकी ये जो पार्ट है sin x by 4 by x by 4 वो 1 हो गया, तो डिवाइडेड बाय 1 by 4 अलग हो गया, इनटू ln 1 प्लस अल्फा बाय अल्फा चाहिए, तो by 2 into 2 करेंगे, वापस ये स्टैंडर्ड लिमिट हो गया। तो a आपको एक एक्स्ट्रा 1 by 2 था, तो आंसर इज 8 into ln 2 का होल क्यूब यूजिंग स्टैंडर्ड लिमिट्स ओनली, ठीक है। Next, that is up to question number 4. Question number 5. Question number 5. Limit x tends to infinity. X plus 1 power x minus 1 power x. तो जैसे मैंने बोला था put 1 by x equal to t, तो इसे हम लिख सकते हैं limit t tends to 0 plus 1 plus t, x is 1 by t, LCM ले लो, 1 plus t by 1 minus t और x क्या है 1 by t, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, दिस इज लाइक t tends to 0 में 1 by 1 पावर इंफिनिटी फॉर्म, तो आ गया e पावर बेस माइनस 1 इंटू पावर, ये यूज करेंगे
तो e पावर बेस 1 plus t by 1 minus t minus 1 into power 1 by t limit t tends to 0 plus, तो e power limit t tends to 0 plus LCM ले लो 1 minus t minus 1 plus t 2t और एक एक्स्ट्रा t gone, so e power 2 by 1 minus 0, तो आंसर इज e square. Okay, question number 6, sin x by x extends to 0 1 power infinity, वापस 1 power infinity आ गई. ठीक है, तो वापस यही रूल अप्लाई करेंगे, तो दिस विल बिकम e पावर बेस माइनस 1 इनटू पावर 6 by x स्क्वायर, तो ये होता है sin x माइनस x इनटू 6 by x क्यूब, तो x टेंड्स टू 0, ये आपको कैरी करना पड़ेगा. ठीक है, तो e पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 6 इनटू sin x को लिखेंगे x माइनस x क्यूब बाई 6 एक्सपेंशन माइनस x बाई x क्यूब, ये दोनों गए, x क्यूब भी गया, 6 भी गए, बचेगा माइनस 1, तो e पावर माइनस 1, तो आंसर इज 1 upon e. You could have used the expansion here itself, not an issue. You can, मतलब क्या है, तब कैसा हुआ प्रॉब्लम, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x x माइनस x क्यूब बाई 6 बाई x पावर 6 बाई x स्क्वायर, ये होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस x स्क्वायर बाई 6 पावर 6 बाई x स्क्वायर, e पावर बेस माइनस 1 दैट इज x स्क्वायर बाई 6 इनटू पावर 6 बाई x स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो आंसर आया 1 बाई e. वैसा भी कर सकते. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, okay, so limit x tends to infinity plus infinity, a1 power 1 by x, a2 power 1 by x, very important limit, an power 1 by x by n power mx. When you try to apply x tends to infinity 1 by x will tends to 0, तो ये 1 होगा, 1 plus 1 up to n, मतलब n by n, that is 1 power mx. m is also mn are natural numbers, please take this in the problem. तो 1 power infinity, m into x is infinity, तो वापस ये power mx, that is 1 power infinity फॉर्म में आ गया, तो e power base minus 1, limit x tends to infinity base minus 1, a1 power 1 by x, a2 power 1 by x up to an power 1 by x by n base minus 1 into power mx. अब ध्यान से देखो मैं क्या करता हूं, ये जो LCM लेने के बाद माइनस n आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं 1 टू ईच टर्म, तो ये होता है a1 पावर 1 by x minus 1 प्लस a2 पावर 1 by x minus 1 प्लस अप टू an पावर 1 by x minus 1, n टर्म्स है, n into 1 that is n. ठीक है, तो होल थिंग इनटू mx, द होल थिंग इनटू m इनटू x जो है इसको डिनोमिनेटर में ले जाके 1 by x लिखता हूं. Now I can see lot of 1 by x and like I told you x tends to infinity को अब 1 by x t put कर सकते तो अच्छा रहेगा, तो I am going to put 1 by x equal to t. So now put 1 by x equal to t, तो आपका क्वेश्चन ऐसा बनेगा e power limit t tends to 0 plus a1 power t minus 1, okay, plus a2 power t minus 1 up to an power t minus 1 by n into t and there is one m, the whole thing into m. इस t को हर एक ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूट करो, a1 power t minus 1 by t plus a2 power t minus 1 by t up to an power t minus 1 by t, whole thing into m by n, e power limit t tends to 0 plus. अब हर एक ब्रैकेट जो है स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट x tends to 0 a power x minus 1 by x, that is ln a. So this is going to be e power ln a1 plus ln a2 up to ln an, the whole thing बगल में क्या है into m by n, ये भी है. So that is e power m by n into, using logarithm property I can write it as log of product a1 a2 up to an. अब पावर रूल के हिसाब से ये यहाँ लिख सकते हो, तो e power
log of a1 a2 up to an power m by n. E matched. So answer is product of all these numbers a1 a2 power n power m by n. उसका एक बेसिक फॉर्म है when m is 1. तो आप ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हो कैसे एज ए स्टैंडर्ड लिमिट इफ यू वांट टू रिमेंबर एज ए शॉर्टकट लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी a1 पावर 1 by x a2 पावर 1 by x an पावर 1 by x by n पावर x is nothing but m equal to 1 इसमें पुट करेंगे nth root of all these numbers. This is nothing but your geometric mean. इसी को x को x tends to infinity 1 by x tends to 0. तो x 1 by x से रिप्लेस करो तो a1 पावर x a2 पावर x an पावर x by nx. ठीक है a1 पावर x a2 पावर x up to an पावर x by n power 1 by x. This is also equal to geometric mean of all these numbers nth root a1 a2 to a. As a simple example JEE mains level में आपको ऐसा पूछ सकते हैं 2 power x plus 3 power x plus 4 power x divided by 3 power 1 by x. So directly आप बोल सकते हैं answer is cube root of 3 numbers है 2 3 4 उनका product. So answer is 24 power 1 by 3 as a shortcut. Okay. Next, question number 8. Question number 8. Question number 8. Limit extends to 0 sin square pi by 2 minus ax power secant square pi by 2 minus bx. As x tends to 0, this is 0, 90, sin 91, 1 power secant square 90 मतलब infinity. वापस वही फॉर्म e power base minus 1 sin square theta is pi by 2 minus ax minus 1 into power क्या है secant square जिसको मैं लिख सकता हूँ by cos square pi by 2 minus bx है ना. और आपको अप्लाई करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0. तो ये होता है sin स्क्वायर माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस ये x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस bx एज x टेंड्स टू 0. अब ये क्या है 0, ये क्या है 0, 0 by 0 फॉर्मेट में आता है. तो इसको अच्छे से क्या कर सकते हैं, या तो आप एक्सपेंशन यूज कर सकते हो. कैसे cos स्क्वायर t को लिखेंगे 1 plus cos 2t by 2 वो कर सकते हो, या फिर कुछ इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन भी कर सकते हैं इसमें पाई बाय 2 को कॉमन लेके है ना. या फिर मैं वही करने वाला हूँ जो शॉर्ट है, या फिर एल हॉस्पिटल भी यूज कर सकते हैं. एल हॉस्पिटल कैसे, अगर मान लो आपको डायरेक्टली एल हॉस्पिटल ही यूज करना है. क्यों, क्योंकि ये सीधा आपको आ रहा है पाई बाय 2 माइनस ax by cos स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस bx जो आपको मिल रहा है 0 by 0 फॉर्मेट में, ये पावर ये वाला. तो एल हॉस्पिटल इस लिमिट पर हम एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं. अगर अप्लाई किया तो ये होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 cos स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 cos पाई बाय 2 माइनस ax. cos स्क्वायर x का डेरिवेटिव क्या होता है, d by dx cos स्क्वायर x is 2 cos x into cos derivative minus sin x, and this will become minus sin 2x. So मैं सीधा लिखता हूँ minus sin 2x. 2x क्या है, pi by 2 minus ax. तो into pi by 2 minus ax, इसका भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा आपको, d by dx pi by 2 minus ax divided by वापस minus sin 2 times this 2 pi by 2 minus bx into d by dx क्या पाई बाय 2 माइनस bx. ठीक है. अब ये क्या होता है, देखो माइनस माइनस गॉन, e पावर माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस माइनस गॉन. तो साइन ऑफ 2 पाई बाय 2 माइनस ax by sin of 2 pi by 2 minus bx. This will tends to 0.
तो साइन थीटा व्हेन थीटा टेंड्स टू 0 आप साइन भी इग्नोर कर सकते हो, क्यों? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x is 1 या फिर sin x is approximately equal to x as x tends to 0, तो sin x को approximately x भी लिख सकते हो, तो sin भी चले गए, ठीक है ना? No, you can't do that because this is going to be sine. Okay, let us keep it like that, not an issue. This you can do, but it is not in that format. पहले डेरिवेटिव निकालते हैं, तो इसका डेरिवेटिव होता है 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, तो माइनस पाई बाई 2 माइनस ax का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव होता है माइनस a बाई माइनस पाई बाई 2 माइनस bx का होल स्क्वायर इनटू माइनस a, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस पाई गॉन। तो ये आपको क्या देता है, देखो e पावर माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करेंगे? चलो अगले वाला देखते हैं, 2 पाई बाई 2 माइनस ax बाई साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस bx इनटू, इसीलिए दूसरा मेथड सजेस्ट कर रहा था, तो एक a बाई b है और ये ऊपर जाएगा तो 2 माइनस bx बाई 2 माइनस ax का होल स्क्वायर इनटू a बाई b, एक्सटेंड्स टू 0, ये तो 1 हो जाएगा, तो बचेगा a बाई b। अब ये कंटिन्यू आफ्टर दैट, ठीक है? थोड़ा लेते हैं ये मेथड, लेट अस कंप्लीट फर्स्ट माइनस a बाई b। अब बचा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसका कुछ तो करना पड़ेगा, 2 पाई बाई 2 माइनस ax बाई साइन ऑफ 2 पाई बाई 2 माइनस bx। अब क्या करेंगे इसको? What is the problem it is causing? X tends to 0. This is sin pi, which is again 0 by 0 format. तो वापस आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है? तो एल हॉस्पिटल फॉर्म वापस अप्लाई करेंगे। अब क्या करेंगे? साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा है, तो cos 2 पाई बाई 2 माइनस ax इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस ax का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव माइनस a डिवाइडेड बाय वापस सेम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ b आएगा, तो माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस bx का होल स्क्वायर इनटू माइनस b, तो ये सारे माइनस 2 पाई गया, ये ऊपर जाएगा, x टेंड्स टू क्या है? 0 है, तो ये 2 है, ये 2 है, ये भी कैंसिल हो गया, तो ये माइनस कैंसिल हो गया, एक a बाई b उधर, एक a बाई b इधर, e पावर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर। अब बचा है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, cos 2 पाई बाई 2 माइनस ax बाई cos 2 पाई बाई 2 माइनस bx। अब एक्सटेंड्स टू 0 में ये होता है cos पाई जो माइनस 1 है, और ये भी cos पाई माइनस 1 है, माइनस 1 बाई माइनस 1 प्लस 1, तो योर आंसर इज e पावर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, e पावर माइनस a स्क्वायर बाई b स्क्वायर, ठीक है? दैट इज आंसर। कैन वी डू दिस प्रॉब्लम इन ए सिंपल वे? Yes, for that you need to manipulate a little. कैसे? वो कैसे करते हैं? तो when the function is very complex, so it's not advised to use LHospital rule. तो limit extends to 0, इधर 2 minus ax है, limit extends to 0, इसको लिखते हैं sin square पाई बाई 2 कॉमन ले जाते हैं, देखो इंटेलिजेंट मैनिपुलेशन, 2 कॉमन ले तो 1 माइनस ax बाई 2 होता है, जिसको मैं लिखता हूँ 1 माइनस ax बाई 2 पावर इनवर्स लिखता हूँ। अब तो समझ में आया होगा कि मैं क्या करने वाला हूँ। सेम चीज यहाँ भी करता हूँ, पाई बाई 2 इंटू 1 माइनस bx बाई 2 पावर इनवर्स। अब मैं यूज करूंगा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। वो क्या होता है? 1 माइनस अल्फा पावर माइनस 1 is nothing but 1 plus alpha square etc. But as alpha tends to 0, तो 1 minus alpha power minus 1 को मैं अच्छा से 1 plus alpha तक रोक सकता हूँ, ठीक है? So this can be written as limit extends to 0 sin square pi by 2 into, इसको लिखूंगा 1 plus ax by 2 और secant square 1 plus pi by 2 into 1 plus bx by 2। तो इससे होता क्या है? sin square 90 pi by 2 plus ax into pi by 4, sin square 90 plus sin 90 plus theta cos theta। So this problem will become limit extends to 0 cos square
पाई ए एक्स बाई 4 बाई सिकेंड 90 प्लस थीटा, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर पाई बी एक्स बाई 4। अब देखो ये कौन से फॉर्मेट में है, एज एक्सटेंड्स टू 0 ये 1 है और ये इंफिनिटी, ये अभी भी मतलब 1 पावर इंफिनिटी फॉर्मेट में है, लेकिन आर्ग्यूमेंट जो है पाई बाई 2 माइनस एक्स इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ मान लो मैं 1 पावर इंफिनिटी वाला लॉजिक लगा देता हूँ, तो e पावर बेस माइनस 1 cos स्क्वायर पाई ए एक्स बाई 4 माइनस 1 इंटू पावर कोसिकेंट स्क्वायर पाई बी एक्स बाई 4, तो दिस विल बिकम माइनस साइन स्क्वायर पाई ए एक्स बाई 4 बाई साइन स्क्वायर पाई बी एक्स बाई 4, और ये क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब मैं अप्रोक्सीमेट कर देता हूँ, क्योंकि एक्सटेंड्स टू 0 साइन पाई एक्स हो साइन एक्स हो, ये सारे एक्स ही होता है, एंगल होता है ना। तो ये जो साइन पाई ए एक्स बाई 4 है उसको मैं पाई ए एक्स बाई 4 ही लिख देता हूँ, तो ई पावर माइनस पाई ए एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर बाई पाई बी एक्स बाई 4 का होल स्क्वायर, ये पाई बाई 4 पाई बाई 4 गॉन, एक्स गॉन, ए बाई बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और एक माइनस साइन भी है, तो ये आपको आंसर दे देता है e पावर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। सो दिस इज ए शॉर्टकट कंपेयर टू प्रीवियस मेथड, ठीक है, लेकिन ये मैनिपुलेशन यहाँ जरूरी था, अप्रोक्सीमेशन, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 अगर करें तो देखो ये क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 ln x माइनस साइन पाई x बाई x माइनस 1 एक्सटेंड्स टू 1 0 0 0 by 0 format. Immediately you can apply LHospital rule. Okay, so you can do that. Suppose you want to apply LHospital minus x sin derivative cos pi x derivative pi by 1, limit extends to 1. तो अब ये आया था लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 by x माइनस cos pi x into pi, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 1 है, cos pi माइनस 1 तो प्लस pi, दैट्स ऑल, 0 by 0 हमने सीधा LHospital लगाया था, अप्लाइड LHospital, तो इसको डिफरेंशिएट किया और इसको भी अलग से डिफरेंशिएट किया। एंड क्वेश्चन नंबर 10, limit extends to 0 plus, it's very interesting. What I am going to evaluate, I'll evaluate, my question is log cos x to base sin x by log cos x by 2 to base sin x by 2. Since the format is very lengthy, you can write it as log cos x using logarithm property by log sin x by log cos x by 2 by log sin x by 2. तो इसको अच्छा से ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस log cos x by log cos x by 2 into लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस log sin x by 2 by log sin x, ऐसा लिखें। तो इससे क्या होता है, एक्सटेंड्स टू 0 cos एक्सटेंड्स टू 1 log 1 0, तो 0 by 0 फॉर्मेट में आ गया। ये log 0 मतलब इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये लिमिट सेपरेटली आपको इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में है, ये लिमिट सेपरेटली आपको 0 by 0 फॉर्म में है। डायरेक्टली LHospital अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई LHospital रूल सेपरेटली ऑन बोथ द लिमिट्स, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस log cos x का डेरिवेटिव 1 by cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, और ये 1 by cos x by 2 into माइनस sin x by 2, लेकिन x by 2 की वजह से एक एक्स्ट्रा 1 by 2 भी यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो into यहाँ भी अप्लाई करेंगे LHospital, तो 1 by sin x by 2 into cos x by 2 into 1 by 2 by 1 by sin x into cos x, ठीक है। तो ये लिमिट आपको क्या हो जाएगा देखते हैं, that will become limit extends to 0 plus minus tan x by minus tan x by 2, एक 2 ऊपर जाएगा, ठीक है।
तो दिस इज लाइक 2 टाइम्स tan x by tan x by 2, ठीक है। एंड वो होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस cot x by 2 by cot x, जिसको मैं लिखता हूँ नीचे tan x by 2 और ऊपर tan x लिखता हूँ, ठीक है। तो इनटू एक 1 by 2 एंड एज यू नो x tends to 0, tan k into x will become k into x, tan theta is theta, tan theta is theta। तो मैं इसको सीधा सा लिख देता हूँ 2 into x by x by 2, और ये भी वैसे ही x by 2 into 1 by 2। तो ये x गॉन, ये ऊपर जाएगा तो 4 into x गॉन, ये ऊपर जाएगा 2 by 2 that is 1। तो आंसर is simply 4। In fact, the answer is a square in that case. Okay. So that is about examples on this. One interesting example is limit extends to 0 plus 1 by x square minus cot x. तो extends to 0 plus में 1 by 0 infinity minus 1 by अच्छा cot square x लिखते हैं, ठीक है। तो cot square x में मतलब 1 by tan square x 1 by 0, वो भी infinity, infinity minus infinity फॉर्म है, ये मैं किया इसीलिए बता रहा हूँ। तो infinity minus infinity फॉर्म में अगर आया तो कैसे करें, मैं क्या बोला था, LCM ले लो, सिंपलीफाई करो और उसको कन्वर्ट करो 0 by 0 या infinity by infinity फॉर्मेट में। तो हम क्या करेंगे, इसको LCM लेने के लिए डिनोमिनेटर का जरूरत है, तो cot को लिखेंगे 1 by tan square x। तो ये होता है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस LCM लेंगे x स्क्वायर tan स्क्वायर x, और ये होता है tan स्क्वायर x माइनस x स्क्वायर। अब ये आया 0 by 0 में एल हॉस्पिटल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एल हॉस्पिटल अप्लाई करने से पहले आप देखो डिनोमिनेटर में एक प्रोडक्ट फंक्शन है, और प्रोडक्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत सारे डेरिवेटिव्स लेके आता है, तो वी वांट टू अवॉइड दैट। तो थोड़ा सोचेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मेट में है, तो इसको लिखेंगे tan x प्लस x into tan x minus x by x square into tan x का होल स्क्वायर as x tends to 0 plus। अब tan x का एक्सपेंशन आपको याद होगा x plus 1/3 x cube approximately as x tends to 0। तो मैं क्या यूज करूंगा, even first step is also enough but okay I'll take second step also, tan x plus x into tan x minus x by x square into tan square x। इसको एवेल्यूएट करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस में, ये x गॉन, x प्लस x 2x, एक x कॉमन ले लो तो x, तो यहाँ से आपको कॉमन क्या मिलेगा, देखो x कॉमन ले लो 2 प्लस x स्क्वायर बाई 3, और यहाँ x क्यूब है तो पावर 4 होगा बाई 3 बाई x स्क्वायर, अंदर से x कॉमन ले लो x पावर 4 into 1 plus 1 by 3 x square का होल स्क्वायर, ये है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस। तो ये दोनों गए, दिस इज 2 plus 0 2, और ये 1 into यहाँ क्या है 1 by 3, तो आंसर इक्वल टू 2 by 3, आंसर इक्वल टू 2 by 3। ओके, तो आइडिया इज इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी को कैसे हैंडल करें, उसका एलसीएम डिनोमिनेटर, एक प्रॉपर डिनोमिनेटर क्रिएट करो, cot को 1 by tan x लिखो, वैसा कुछ होगा, ठीक है ना। तो और समथिंग लाइक दिस, इस फॉर्मेट में भी आपको अगर मिलेगा 1 by fx minus 1 by gx, मान लो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे f into g, g minus f, उसके बाद सोचेंगे एल हॉस्पिटल लगाना है या फिर ऐसे मैनिपुलेशन करके स्टैंडर्ड लिमिट्स को यूज करेंगे या फिर एक्सपेंशंस यूज करेंगे, वो है, ठीक है। तो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।